गुड आफ्टरनून। तो आज का वीडियो है इस बारे में है कि बहुत से क्वेरीज आ रही हैं जो पीसीएस का प्रीलिम्स बैच आरओ का जो प्रीलिम्स बैच चल रहा है 27 जुलाई को टारगेट करके उसको लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि उसमें क्या कराया जा रहा है, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, बाकियों से क्या डिफरेंस है, उसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, इसके पहले प्रीलिम्स का बैच जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कराया गया था और जैसा कि बताया गया था कि 100 पॉसिबिलिटीज़ यही हैं, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड या इन सब चीज़ में आपको वीडियो डाल के और वीडियो एक्सट्रैक्ट करके आपको भेजें। मतलब सेटअप तो है, बट अगर आप कोई वीडियोज़ भेजने लगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो 27 जुलाई के हिसाब से नहीं हो पाएगी। बुक सबके पास है, कंटेंट सबके पास है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यही पूरा खेल है सिलेक्शन का। ठीक है। तो प्रीलिम्स वाले में जो बैच है उसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले परीक्षा माड़ी से पढ़ रहे हैं, कोई लोग ने बैचेस लिए हैं इधर उधर XYZ कोचिंग अकेडमीज़ के। ठीक। तो लेकिन लक्ष्मीकांत है, बुक अच्छी है, बट सब कुछ पढ़ पाना और एक दिन पहले रिवाइज कर पाना टफ है। कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं लक्ष्मीकांत में, ये इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशियंट में, ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट कहाँ से पढ़ें कि लगभग 70% क्वेश्चन कर लें। लोग कहते हैं 100% कर लेंगे, नहीं करना है 100%, नहीं पॉसिबल है। 75-80% क्वेश्चन अगर हमारे करंट में हो जा रहे हैं 70%, तो आप जीत की ओर हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पेड बैच में दी जाएंगी। मल्टीपल सोर्सेस का यूज़ किया जाएगा, अब आप समझ जाइए। ठीक है। सपोज़ XYZ कहीं का कोई कंटेंट अच्छा है तो वो कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। बस कॉन्सेप्ट ये है कि आपको याद होना चाहिए वो चीज़, आपके दिमाग में वो माइंड बातें सेट करवानी है, ये टारगेट है। कैसे भी, कहाँ से, बुक की फ़ोटो क्लिक करके, इमेज, इन्फोग्राफिक्स, टेक्स्ट मैसेज, आप कुछ भी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक तो बहुत सी चीज़ें हैं आप भूल जाएंगे। जैसे एनसीईआरटी में अभी अशोक का चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे मौर्यन वाला, तो हो सकता है उसमें जो 14 इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसके बारे में डिटेल ना दी गई हो और आप मिस कर जाओ ये सोच के कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया, अब तो आपका क्लियर है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर पूछ लेगा कि 11वें अभिलेख में क्या कहा गया था, छठे में क्या कहा गया था, तो आप बता नहीं पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है उस पेड बैच का। जब ये चीज़ आपके सामने पिक फॉर्म में आएगी, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आएगी विद ट्रिक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमारी मिस हो रही थी, ये चीज़ पूछी जा चुकी है, पूछी जा रही है, तभी इस ग्रुप में आ रहा है। अन्यथा इस ग्रुप में नहीं आएगा। सिर्फ वो आएगा जो पढ़ना है, जो आप पढ़ सकते हैं और जो आपको एज दिलाएगा। जो चीज़ें आपसे छूट रही हैं वो आएगा। तो इसको ध्यान से आप करिए। नॉमिनल फ़ीस है 399 की, आप ईज़िली ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे नीचे